सीमेंट सेक्टर में कुछ बढ़िया स्टॉक्स हमें मिल सकते हैं और इस बजट के बाद तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हो सकते हैं जो कुछ साल में कई गुना बढ़ सकते हैं। जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए। नमस्ते, ज्ञानवेद चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाया है। इसमें कोई भी सिफारिश किसी के लिए भी नहीं है। इस बजट में हमने नोटिस किया कि गवर्नमेंट का फोकस काफी ज्यादा ग्रोथ की तरफ है, वो भी अगले 25 साल की नींव रखने के बाद। उसके बाद हमने पीएम गति शक्ति योजना के बारे में देखा तो गवर्नमेंट ने यहाँ फोकस किया है रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक्स। इसमें गवर्नमेंट ने 100 स्पीड पावर कार्गो टर्मिनल्स और 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की भी बात की है। बजट में काफी सारी चीजों को ज्यादा अलोकेशन मिला है। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को 50% से भी ज्यादा अलोकेशन मिला पिछले साल के मुकाबले में। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्मार्ट शहर, इनको भी पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा अलोकेशन मिला है, तो ज्यादा पैसे इनको जरूर मिलेंगे। जब हमने मिनिस्ट्री वाइज अलोकेशन देखा तो ध्यान में ये आया कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को अकेले ही 2 लाख करोड़ के आसपास की राशि मिलने की योजना यहाँ पे है। बजट के अगर हम लाभार्थी देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, लॉजिस्टिक्स है, निर्माण सामग्री, सीमेंट, मेटल, इनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट इसका जरूर मिलेगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे सीमेंट के स्टॉक्स की। बाकी स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे अगले वीडियो में, तो आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। सीमेंट सेक्टर में हमारे लिए 40 के आसपास स्टॉक्स अवेलेबल है। हमने उनको 4 डिवीजन में बांटा है, जैसे कि 10,000 करोड़ से ज्यादा, 5,000 करोड़ से ज्यादा, 1,000 करोड़ से ज्यादा और 1,000 करोड़ से कम। एक वीडियो में हम सारे स्टॉक्स को कवर नहीं कर सकते, तो हमने कुछ चुनिंदा स्टॉक्स यहाँ पे लिए हैं जिनको ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज इस बजट का मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, तो आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आते जाएंगे। सीमेंट सेक्टर का पी लगभग 38.4 है। उससे अगर कम में आपको मिलते हैं तो वो स्टॉक सस्ता बोल सकते हैं, मगर सस्ता सबसे अच्छा होगा ऐसी बात नहीं। हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, डालमिया भारत, जेके सीमेंट और रैमको सीमेंट। इनके जब पी रेशो की बात करते हैं तो 3 स्टॉक्स यहाँ पे आपको दिखेंगे, अंबुजा सीमेंट, एसीसी और रैमको। इनका पी रेशो सबसे कम है। पी रेशो क्या है और किस लिए यूज करते हैं, अगर आपको शंका है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिस कंपनी का आरओसीई और आरओई ज्यादा है उनको बेहतर हम मान सकते हैं। इन कंपनियों की अगर बात करते हैं तो श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, जेके सीमेंट, इनमें ये रेशोस काफी बेहतर दिखते हैं। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो अगर कम से कम हो तो वो कंपनी बेहतर होती है। देखते हैं इन कंपनियों में क्या होता है। अंबुजा सीमेंट और एसीसी, इनके ये रेशो 0 या 0 के आसपास है। बाकी कंपनी आप देख सकते हैं श्री सीमेंट और डालमिया भारत उससे बेहतर दिखते हैं। जिन कंपनियों में प्रमोटर, एफआईआई और डीआईआई की इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है उनको जनरली हेल्दी कंपनीज माना जाता है। इन कंपनियों के बारे में हम देखते हैं तो लगभग सभी कंपनियां अच्छी है। जैसे हम पहली 3 कंपनियां बहुत अच्छी बोल सकते हैं, दूसरी 3 कंपनियां बेहतर है और रैमको में ये रेशो थोड़ा सा कम है। कंपनी ने पिछले कुछ साल में कैसी ग्रोथ दिखाई है, रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और आरओई में, ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण है। इन कंपनियों की अगर बात करते हैं तो अल्ट्राटेक और जेके सीमेंट, इनमें ये रेशियोज काफी अच्छे दिखते हैं। उसके बाद अंबुजा सीमेंट, एसीसी, डालमिया भारत, इसमें रेवेन्यू ग्रोथ ज्यादा नहीं दिखी बट नेट प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है। सीमेंट सेक्टर में कुछ चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए। कंपनी अगर देश के एक कोने में है तो उसको कभी कभी डिसएडवांटेज मिल जाता है उस वहां के एनवायरनमेंट से। अगर वो कंपनी ज्यादा राज्यों में फैली हुई है तो वो वहां पे एडवांटेज ले सकती है, क्योंकि एक प्लांट बहुत ज्यादा कवरेज नहीं दे सकता। उसके बाद बिक्री में वृद्धि कितनी है वो देखनी चाहिए। कंपनी अपना यूटिलाइजेशन कितना करती है वो भी देखना चाहिए। और प्रॉफिट में वृद्धि कितनी है और डेट टू इक्विटी रेशो कम है तो बहुत अच्छा। उसके बाद ऑपरेटिंग मार्जिन हमेशा हेल्दी होना चाहिए। कंपनी अगर बहुत पुरानी है और सामग्री अगर पुरानी है तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी कम हो जाता है। उसके बाद हाल में कंपनी ने क्या क्या सुधार किए ये हमें काफी टाइम पे देखना चाहिए। अभी हम इन कंपनियों के परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। अल्ट्राटेक की अगर बात किए तो पिछले एक साल में 20% के आसपास रिटर्न मिले हैं।
5 साल की बात करें तो लगभग आपका अमाउंट डबल हो चुका है और मैक्सिमम का चार्ट भी आपके सामने है। आप देख सकते हैं कभी भी एक लाइन में कंपनी ग्रो नहीं करती है, उसको काफी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। श्री सीमेंट में पिछले 1 साल में देखे तो आपको निगेटिव रिटर्न मिले, ऑलमोस्ट 8% निगेटिव। उसके बाद 5 साल की बात करें तो लगभग जस्ट 50% का रिटर्न हमें दिख रहा है। उसके बाद मैक्सिमम का चार्ट भी आपके सामने है। काफी टाइम पे आप देख सकते हैं कंपनी कंसोलिडेशन फेज में भी है। अंबुजा सीमेंट की अगर बात करते हैं तो दक्षिण भारत की ये कंपनी है, मतलब दक्षिण भारत में ज्यादा से ज्यादा प्लांट है। 1 साल में आप देखते हैं तो लगभग 40% अच्छा ग्रोथ है। 5 साल में देखें तो जस्ट 60% है। और मैक्सिमम का चार्ट अगर आप देखें तो काफी सारे अप्स एंड डाउन्स इसके परफॉर्मेंस में आपको देखने को मिलते हैं। एसीसी सीमेंट काफी पुरानी कंपनी है, मार्केट में ज्यादा नाम भी है उसका। तो पिछले 1 साल में 30% के आसपास, 5 साल में लगभग 50% के आसपास रिटर्न है। और मैक्सिमम का चार्ट देख सकते हैं आप, काफी टाइम पे यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स भी आपको देखने को मिलते हैं। डालमिया भारत ने 1 साल में देखे तो लगभग 56% बहुत अच्छा रिटर्न हम मान सकते हैं। और 5 साल में लगभग अमाउंट डबल हो गया, मतलब 5 साल के कम ही हुआ क्योंकि 5 साल से पुरानी ये कंपनी नहीं है। जेके सीमेंट भी अच्छा नाम मार्केट में है। अगर आप देखते हैं तो 1 साल में लगभग 50% बहुत अच्छा रिटर्न, 5 साल में देखते हैं तो लगभग 300% आपका रिटर्न देख सकते हैं। और मैक्सिमम का चार्ट भी आपके सामने है। तो शुरू में देखो आप काफी सारे कंसोलिडेटेड फेजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, उसके बाद कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई हुई है। रैमको सीमेंट के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 1 साल में ऑलमोस्ट फ्लैट है। काफी सारे अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलते हैं। 5 साल की अगर बात किए तो यहाँ भी बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है, 27% के आसपास है। मैक्सिमम का चार्ट भी आपके सामने है। काफी सारे कंसोलिडेशन फेजेस यहाँ भी देखने को आपको मिलते हैं। सीमेंट हो या कोई भी सेक्टर हो, निवेश से पहले आपको सबसे पहले पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। उसके लिए आप अपनी जोखिम क्षमता कितनी है और आर्थिक लक्ष्य कितना है, उस हिसाब से आप अलोकेशन कर सकते हो। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए एक स्टॉक को या एक सेक्टर को कितना वेटेज देना चाहिए। जब भी कोई करेक्शन आता है तो आपको पता होना चाहिए टॉप अप कैसे करते हैं। कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। म्यूचुअल फंड के बारे में काफी सारे वीडियोस चैनल पे है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है ये भी वीडियोस चैनल पे है, आप देख सकते हैं। आपको अगर जरूरत पड़ती है तो प्रोफेशनल एडवाइस आप जरूर ले, उससे आपको फायदा ही हो सकता है। ज्ञानवेद चैनल पे आपको निवेश, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, आईपीओ, बीमा, इनकम टैक्स के बारे में काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी है। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए तो आपको नए नए नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। आपके मन में कोई प्रश्न है या किसी म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लीजिए। हम कोशिश करेंगे आपके लिए वो वीडियो लेके आने के लिए। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।